नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसआर टीचिंग क्लासेज में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से रसिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में नाटो की भूमिका पे भी सवाल उठाया जा रहा है। दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं नाटो क्या है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। दोस्तों, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। नाटो की स्थापना जिस स्थान पर हुई थी उस जगह का नाम वाशिंगटन डीसी है। नाटो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। इसका मतलब ये हुआ यह 30 देशों का एक सैन्य संगठन है। इस नाटो में टोटल कंट्री की संख्या 30 है और न्यूएस्ट जो कंट्री नाटो में शामिल हुई है वो नॉर्थ मैसिडोनिया 2020 में शामिल हुई है। चलो दोस्तों, अब समझने की कोशिश करते हैं नाटो का उद्देश्य क्या है, पर्पस ऑफ नाटो क्या है। द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑफ ए कलेक्टिव सिक्योरिटी टू इट्स मेंबर स्टेट। उत्तरी अटलांटिक संगठन के लिए बनाया गया है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में स्थापित किया गया था। दोस्तों, वर्तमान में नाटो के 30 सदस्य देश हैं जिनमें 3 महत्वाकांक्षी राज्य हैं। दोस्तों, 1949 में जब नाटो की स्थापना हुई थी तब 12 संस्थापक राज्य थे। अभी नाटो के 30 सदस्य देश हैं। इन 30 सदस्य देशों में 28 यूरोपियन कंट्री और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। दोस्तों, बात करते हैं अभी नाटो कंट्री इतनी चर्चा में क्यों है। अभी नाटो कंट्री इतनी चर्चा में क्यों है। डिस्कशन हैव बीन गोइंग ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम अबाउट यूक्रेन ज्वाइनिंग नाटो, बट रसिया डज नॉट वांट टू यूक्रेन टू ज्वाइन नाटो। दोस्तों, रूस चाहता है यूक्रेन नाटो कंट्री में शामिल नहीं हो, क्योंकि यूक्रेन रूस का पड़ोसी देश है और यूक्रेन की सीमा रूस से लगी हुई है। यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो करंट सिचुएशन के अनुसार नाटो की सेनाएं यूक्रेन की सीमाओं पर अस्थायी मौजूदगी हो जाएंगी। दोस्तों, ये जो ब्लू कलर से जो देख रहे हैं ये नक्शे में, ये सारे नाटो कंट्री हैं और ये रूस है। दोस्तों, यूक्रेन सोवियत यूनियन से अलग हुआ एक देश है। सोवियत यूनियन से अलग हुए देशों में एस्टोनिया और लातविया भी एक देश था जो अभी नाटो के सदस्य देश हैं। दोस्तों, यूक्रेन के नाटो में शामिल होने पर रसिया अपने दुश्मन देश से घिर जाएगा और कोई भी कंट्री अपनी सीमा पर शांति चाहता है, युद्ध नहीं।